इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग जो है वो डील करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चों ने जो है वो डील नहीं कर पाए, ठीक है? क्यों नहीं कर पाए इसका कारण समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि आपको पता है कि अगर कोई ये सर्कल है, ठीक है? तो इस सर्कल के सेंटर पर जो बना कोण होता है, सर्कल के सेंटर पर जो बना कोण होता है, वो सरकमफेरेंस और बने कोण का क्या होता है? डबल होता है। यानी अगर यहाँ 100 है, तो यहाँ 50 होगा। बात समझ में आया? या यहाँ 50 है, तो यहाँ 100 होगा। आप दोनों चीज़ बोल सकते हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये लगा है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है? और उस सर्कल के डायमीटर पर, ठीक है, डायमीटर जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, अगर उससे कोई एक एंगल ऐसे बनाया जाए, तो वो हमेशा कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, पहला। दूसरा ये है कि अगर कोई सर्कल है, तीसरा अगर ये है कि अगर उसमें कोई आर्क बनाया हुआ है, कोई चाप बनाया हुआ है, तो उस आर्क से सरकमफेरेंस पर बनने वाला प्रत्येक एंगल का मान क्या होता है? सेम। जैसे मान लो ये इसका मान अगर थीटा है, एक हम और बनाना चाह रहे हैं ऐसे करके, तो उसका भी मान क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो है वह यहाँ पर क्वेश्चन में किया गया है, जिसके कारण ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों से हुआ नहीं है मॉक टेस्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है और एई क्या है? व्यास है। और एओसी जो है वो 100 डिग्री है। एओसी क्या है? 100 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं कि एओसी ये 100 डिग्री बना रहा है। तो इस हिसाब से आप देखें कि अगर यहाँ पर 100 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल डी का मान कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको मान किसका बताना है? CDE, यानी कि CDE, तो CDE का मान बताना है, तो पहले D से E को मिलाइए। सॉरी, ठीक है? तो यहाँ से क्या कीजिए कि D को E से मिलाइए। पहला काम तो ये कीजिए। और आपको वैल्यू किसका निकालना है? इस वाले का वैल्यू निकालना है। दूसरा बोल रहा है कि CEA, यानी कि CEA, यानी कि C से E को भी मिलाइए, तभी होगा। और आपको मान किसका निकालना है? इसका। यानी आपको वैल्यू इसका, इस वाले का, एंगल CDE और एंगल CEA, ये दोनों का सम आपको बताना है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले जब यहाँ पर एंगल O का मान 100 था, तो ये 50 हो गया पहले वाले कॉन्सेप्ट से। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा कि मान लीजिए AE जो है ये एक क्या है? पूरा का पूरा डायमीटर है। AE क्या है? डायमीटर है। तो डायमीटर पर जो बना ये एंगल है, डायमीटर से जो सरकमफेरेंस पर बना ये एंगल है, ये तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है? ना टोटल कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा, जिसमें से ये 50 डिग्री है, तो बाकी जो बचा ये कितना आएगा? 40 डिग्री का आएगा। बात समझ में आया? ये आएगा। अब हुआ कि इस एंगल का मान कैसे निकाला जाए? तो इस एंगल का भी मान निकालना बहुत आसान है। आप ये देखिए AC एक क्या है? एक आर्क है, चाप है, ठीक है? इस AC से ये जो एंगल बना हुआ है ADC, ये कितना बना है? 50। तो इसी आर्क पर बना हुआ एंगल AEC, ये भी क्या होना चाहिए? 50। क्या समझ में आया? और जब हम मान निकाल लिए यहाँ से, तो पहले वाले का मान क्या आया? 40 और दूसरे वाले का क्या आया? 50। तो टोटल जोड़ के क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। काफ़ी आसान था। इसमें 3 कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए बहुत सारे बच्चों से हुआ नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था।